हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भूतिया साइको, मौत का खौफनाक साया, हॉरर स्टोरी। सुनसान जंगल के बीचों बीच एक वीरान हवेली थी, जिसके बारे में कई खौफनाक कहानियाँ मशहूर थीं। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। कहते थे कि वहाँ एक आत्मा का साया था, एक भूतिया साइको जो इंसानों को अपनी मौत की ओर खींचता था। रात का समय था, घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। गांव के कुछ लड़कों ने जिद ठान ली थी कि वे उस हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। चारों ने टॉर्च और कुछ हथियार लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के करीब पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई, मानो कोई अदृश्य ताकत उनके शरीर को जकड़ रही हो। दरवाजे की चरमराती आवाज के साथ वे अंदर दाखिल हुए। भीतर गुप्त अंधेरा था, दीवारों पर लगे पुराने चित्र धूल से ढके थे। हवा में सड़े हुए मांस की बदबू थी। अचानक एक जोर की चीख गूंजी, इतनी भयावह कि उनकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। एक लड़के ने मुड़कर देखा तो उसे लगा कि कोई साया उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अगले ही पल उसकी सांसें थम गई। चारों में से एक अजय सबसे बहादुर था। उसने अपने दोस्तों को हिम्मत रखने के लिए कहा और आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने हवेली के पुरानी सीढ़ियों पर कदम रखा, एक जोरों की आवाज़ हुई, मानो कोई उनके सामने आ गया हो। तभी हवा में हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम लोग यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। उनकी आंखों के सामने अचानक एक काले कपड़ों में लिपटी आकृति प्रकट हुई। उसके लंबे नाखून और लाल चमकती आंखें थी। वह जमीन से कुछ ऊपर हवा में तैर रही थी। उसके होठों से खून टपक रहा था। जैसे ही अजय ने पीछे हटने की कोशिश की, वह आकृति बिजली की तेजी से उसकी तरफ लपकी। उसके दोस्तों ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। अजय ने जेब से माचिस निकाली, रोशनी करने की कोशिश की, परंतु एक अदृश्य शक्ति ने माचिस को उसके हाथ से छीन लिया। तभी अचानक उसकी गर्दन पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। तुम्हारी मौत अब करीब है, वह भयानक आवाज़ फिर से गूंजी। अगले ही क्षण अजय की चीख हवेली में गूंज उठी। उसके दोस्तों ने देखा कि वह हवा में उड़ने लगा है और उसके शरीर पर गहरे नाखून के निशान बनने लगे। कुछ ही सेकंड में अजय का शरीर निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब बचे हुए तीनों दोस्त कांप रहे थे। वे किसी भी तरह बच निकलने के लिए दरवाजे की ओर भागे, लेकिन तभी हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। फर्श पर मृत शरीरों की परछाइयां दिखने लगीं। उनमें से एक रोहित दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगा, मगर तभी एक कंकाल नुमा हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। उसकी चीख गूंजी और देखते ही देखते उसकी आंखों से खून बहने लगा। अब सिर्फ दो लोग बचे थे, अमित और विशाल। वे पूरी ताकत से दरवाजे की ओर लपके, लेकिन तभी एक अजीब सी धुंध चारों ओर फैल गई। उनकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और अचानक वे भी ज़मीन पर गिर पड़े। जब सुबह गांव वालों ने हवेली के अंदर जाकर देखा तो वहाँ किसी का भी नामो निशान नहीं था। बस फर्श पर ताज़ा खून के धब्बे, वो एक पुराना शीशा जिसमें किसी की डरावनी परछाई नजर आ रही थी। आज भी जो भी उस हवेली में जाता है उसका वही अंजाम होता है, मौत, खौफ और एक अंधे की आत्मा का आतंक। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।